तो वारी रिन्यूअल्स की बात करें तो यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, विक्रम सोलर एंड जीएसडब्ल्यू एनर्जी, आप देखेंगे इसके स्टॉक ने वन डे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट हिट कर दिया था। वारी रिन्यूअल्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 5 साल में अपने ऑल टाइम हाई तक ऑलमोस्ट 85,000% के रिटर्न डिलीवर करे हैं एंड वही पिछले 5 साल में करंट पीरियड तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35,000% के रिटर्न डिलीवर करे हैं। लेकिन अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के शेयर प्राइस में हमें ऑलमोस्ट 70% का फॉल देखने को मिल चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड इसके बहुत सारे क्वेश्चन एंड बहुत सारे आंसर्स हैं, जिनमें से पॉपुलर क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जस्ट लाइक सबसे पहला कि वारी रिन्यूअल्स का शेयर 70% तक क्रैश कैसे हो गया है। दूसरा कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, ये यहाँ से शेयर में गिरावट हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तीसरा कि क्या शेयर्स में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एंड चौथा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हमें यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड पांचवा कि वो कौन कौन से रीजंस है जिन्हें इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या करा है, इग्नोर करा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कंक्लूजन कि हमें क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब अब चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वारी रिन्यूअल्स क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लेते हैं, देन अपने सवालों पे चलते हैं। अगर हम दोस्तों वारी रिन्यूअल्स की बात करें तो हमें पता है कि वारी रिन्यूअल्स एंड टेक्नोलॉजी वारी एनर्जी की एक पेरेंट कंपनी है एंड एक लीडिंग कंपनी है इंडिया में। अगर आप देखोगे तो इंडिया में वैसे ये नंबर 1 कंपनी आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन के मामले में। वहीं आप देखोगे कंपनी का ऑलमोस्ट 9,000 प्लस इंप्लॉइज हैं ग्लोबली एंड इसकी जो फ्रेंचाइजी वर्क कर रही है इंडिया में ऑलमोस्ट यहाँ पे 372 फ्रेंचाइजी यहाँ पे वर्किंग में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है सोलर मॉड्यूल्स में, ईपीसी सर्विसेज में, फ्लोटिंग सोलर्स में, लिथियम ऑयन बैटरीज में, सोलर थर्मल सॉल्यूशन में, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो ये तो हुआ दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या काम करती है। अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि सबसे पहले वारी एनर्जी में जो फॉल आया है वो क्यों आया है एंड कितना आया है, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वारी एनर्जी का जो फॉल हुआ है ऑलमोस्ट 70% तक का हमें देखने को मिल चुका है। इसके पीछे बहुत सारे मेजर रीजंस हैं, जिसमें से जो पहला रीजन हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है हमारा यहाँ पे जो इनका सीएफए है उनका रेजिग्नेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो वारी रिन्यूअल्स एंड टेक्नोलॉजी के सीएफए हैं उन्होंने यहाँ पे हाल फिलहाल में रेजिग्नेशन दिया है, जिसका कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक प्राइस पे। आप देखेंगे इसके स्टॉक ने वन डे में ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट हिट कर दिया था इस न्यूज के बाहर निकलते हुए। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से हमें यहाँ पे वारी रिन्यूअल्स में काफी बड़ा फॉल देखने को मिल चुका है। लेकिन ये उतना बड़ा रीजन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, उनको चलिए जान लेते हैं। देखिए दूसरा रीजन यहाँ पे निकल के आता है रेगुलेटरी सर्विलेंस, एएसएम फ्रेमवर्क। जो स्टॉक है वो इस टाइम पे एएसएम के अंडर में है, यानी सेबी का ऐसा फॉर्म जहां पे कि सेबी उन स्टॉक्स को यहां पे रखती है जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है या उन्हें कुछ कंसर्न देखने को मिलती है। इसलिए वारी रिन्यूअल्स एंड टेक्नोलॉजी का शेयर इस टाइम पे एएसएम के अंडर में वर्क कर रहा है, तो इस वजह से भी इस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा जो बड़ा रीजन है दोस्तों मार्केट वीकनेस। हमें पता है जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 26,000 का हाई लगा के इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है आपका 23,000 पे, यानी ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का हमें यहाँ पे फॉल आते हुए देखने को मिला है निफ्टी में, जिसका इंपैक्ट हमें एवरी सेक्टर हर जगह देखने को मिल रहा है। इससे कोई भी ऐसा स्टॉक, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इससे इंपैक्ट ना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मार्केट में जो वीकनेस आई है उसका भी इंपैक्ट हमें यहाँ पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और मेजर रीजंस देखने को मिल रहे हैं, जस्ट लाइक प्रॉफिट बुकिंग एंड इसी के साथ में लूज ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इस रीजन को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे 85,000% के रिटर्न बनाने के बाद कौन लोग इसमें अब होल्ड करना चाहेंगे। लोगों को यहाँ पे अगर 100 से 200% के रिटर्न भी मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आप एज्यूम कीजिए जिन्हें यहाँ पे 10,000, 50,000, 5,000 इस तरह के बिग यहाँ पे रिटर्न मिले हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। एंड अब यहाँ पे वो प्रॉफिट टेकिंग का रिजल्ट हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरह से यहाँ पे स्टॉक में फॉल हुआ है एंड एफआईडीआईज की एंट्री ना होने के कारण यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का जो बिलीव है वो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो कम होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट
बिगेस्ट रीजन है इसके शेयर में फॉल का। इसके बाद अगर हम इसके कुछ और रीजंस की बात करें जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसमें आप देखोगे दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखोगे अभी एक वायरस हमें देखने को मिला हमारा HMVP, जिसे हम कोरोना का भाई भी हम यहाँ आजकल कह रहे हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंडियन रुपीज़ भी कंटिन्यू यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई थी जब US गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा था कि हम यहाँ पे टैरिफ्स हाई कर देंगे जो बाहर की जो कंपनीज हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं कंपनी की परफॉर्मेंस एंड इसके शेयर प्राइस पे। इसके अलावा आप देखोगे कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, कंपनी के Q3 रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इतने कोई अच्छे खासे हमें रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 6% का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि हम यहाँ पे जब इसके रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे वहां पे डीपली देखेंगे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर रीजन हमें आते हुए देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक में फॉल का। तो ये थे दोस्तों वो रीज़न जिसकी वजह से हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। सो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे कि ये गिरावट क्या सिर्फ शुरुआत है या यहाँ से गिरावट और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, जिसमें कि सबसे पहला रीज़न आता है दोस्तों मार्केट कंडीशन एंड कंपनी का बिजनेस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट कंडीशन। हमने देखा कि अभी पूरा का पूरा चाहे वो निफ्टी है या कोई से भी सेक्टर हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, वो यहाँ पे पूरी तरह से वॉलेटाइल है, जो एक मेजर रीजन है। इसके अलावा हमें देखने को मिला है कंपनी का बिजनेस मॉडल। हमने देखा कंपनी के CFO ने यहाँ पे रिजाइन करा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं एक और रीजन की बात करूं, वो आता है दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे वरी का चार्ट है, जो कि हमें ऑलमोस्ट 70% डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का चार्ट है, जहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 24% का फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट कंडीशन इस टाइम पे फेवरेबल नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट में हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रीज़न है जो इसकी गिरावट को और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर इनमें कुछ चेंजेस ना आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब तक इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, यहाँ पे हमें इस तरह की गिरावट फॉल देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो दोस्तों वैसे तो शेयर अपने हाई से 70% डाउन है, लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि शेयर उतना ही तेजी से यहाँ पे भागा है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिनके बिहार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से शेयर में बाउंस बैक आ सकता है। तो उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले रीजन की यहाँ पे बात करूँ तो वो आता है दोस्तों यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है कि CFO ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं इनकी मैनेजमेंट में, अगर कुछ चेंजेस होते हैं जो कंपनी के लिए अगर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कंपनी का शेयर में बाउंस बैक आते हुए देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केट एंड सेक्टर कंडीशन, जैसे कि हमने अभी बताया कि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट, इंडिया का निफ्टी या पूरे ओवरऑल अगर आप सेक्टर को देखोगे तो काफ़ी बुरी तरह से पिटे हुए हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी आती है तो हमें यहाँ पे भी एक बाउंस बैक देखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और रीजंस की बात करूं जहां पे आपको देखने को मिलेगा इसकी फाइनेंशियल रिकवरी, हालांकि हम इसे अभी कवर करेंगे अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के टर्म में, तो हम इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दोस्तों, वो आने वाली है यहाँ पे पूरे का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर बेस पे, कि रिन्यूएबल सेक्टर यहाँ पे क्यों यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों। इसके अलावा ये तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया वारी रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा वेरियस कंपनीज हैं उनमें क्यों फॉल आ रहा है। अगर आपको वीडियो चाहिए, मिस नहीं करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने फाइनेंशियल्स की यहाँ पे बात करी, हम इसे बहुत ही जल्दी कवर करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट जो रीजन है यहाँ पे इसके बाउंस बैक का, वो आता है दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंशन। हमने देखा दोस्तों कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से अगर इनकी जो ऑर्डर बुक है वो और स्ट्रॉन्ग होती है तो यहाँ से भी इनके शेयर में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ये वो कुछ चीजें हैं दोस्तों जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो सकता है एंड इसके शेयर में बाउंस बैक आ सकता है। तो आपको इन चीजों को भी फॉलो जरूर करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं जिसमें आता है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट लाती है रिन्यूएबल सेक्टर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बाउंस बैक आते हुए देखने को जरूर मिल सकता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सोलर पार्क्स आपको देखने को मिलेंगी, पीएलआई स्कीम आपको देखने को मिलेगी, और रूफटॉप की जो स्कीम चल रही है सूर्योदय योजना वो आपको देखने को मिली। ऐसे वेरियस स्टेप्स हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं जिसका बेनिफिट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट यहाँ पे वॉरी को मिल सकता है, जिससे इसमें बाउंस बैक आ सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, अगर इसके पास नए ऑर्डर्स मिलते हैं तो यहाँ पे भी शेयर में बाउंस बैक आ सकता है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी ने जिस तरह से अपने एग्जीक्यूशन किए हैं अपने ऑर्डर्स के, आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने एग्जीक्यूशन को यहाँ पे करा है, जितने भी ऑर्डर उन्हें मिले वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ऑर्डर हैं जो कंपनी ने इस साल या लास्ट के कुछ क्वार्टर में यहाँ पे अचीव करे हैं। तो ये हुई कंपनी की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एंड इनकी जो ऑर्डर बुक है उनको देखते हुए हमें यहाँ पे लगता है तो कहीं ना कहीं इस शेयर में हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वारी एनर्जी में वो कौन कौन से ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट थे जिन्हें इन्वेस्टर ने पूरी तरह से इग्नोर करा है, जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो अब उनको थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, जिसमें कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की या पहले रीजन की बात करूं वो आता है दोस्तों मैनेजमेंट। हमने देखा कि कंपनी के मैनेजमेंट में हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिले। कंपनी के मैनेजमेंट सीएफओ ने यहाँ पे एग्जिट ली है, जो कि आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो दूसरा आता है मार्केट वॉलेटिलिटी। देखो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी बड़ी साइकिल हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी साइकिल आती है वो आती है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, या मैं कहूँ सीधा सीधा एनर्जी सेगमेंट में। हालांकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो यहाँ पे वो साइकिल थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल सकती है। उसका एग्जाम्पल हमें करंट ईयर से पता चलेगा कि जो ये गिरावट आई है यहाँ से कितनी जल्दी ये रिकवर होती है। इससे पता चलेगा कि जो एनर्जी सेगमेंट में जो साइकिल होती है, जो डिप या आपकी जो साइकिल होती है वो कितनी बड़ी होती है। उसको कंपैरिजन अब हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जिससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक। देखो ये स्टॉक ऑलरेडी इतना चल चुका है जिसके बाद नए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे इतना कुछ आई थिंक नहीं बचा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टॉक जब बहुत ही अच्छे रिटर्न डिलीवर कर देता है तो वो कुछ टाइम तक एक कंसोलिडेशन की जोन में चला जाता है जहां पे वहां रिटर्न नहीं बन पाते हैं। तो मे भी हो सकता है कि वारी रिन्यूएबल्स हमें उस रेंज में जाते हुए देखने को मिले अगर इनके फाइनेंशियल्स में उतनी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को ना मिली तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इन्वेस्टर मिस कर रहे हैं और उन्हें देखनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों वो आता है हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन। आप देखोगे डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपने इसको मिस करा है तो आज ही आप चेक कीजिए कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं जो यहाँ पे कंपीट कर रहे हैं वारी रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी से। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारी कंपनीज हैं वैसे तो, बट बेसिकली हमें देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, विक्रम सोलर एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। हालांकि विक्रम सोलर भी मार्केट में लिस्ट नहीं है, आई थिंक बहुत ही जल्दी इनका आईपीओ भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये वो कंपनीज है जो कि यहाँ पे कंपीट कर रही हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वारी रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी से। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है एंड जानना है कि इनके जो कंपटीशन है उससे कहीं ना कहीं किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस करे हैं दोस्तों, जो कि उतने अच्छे और उतने खराब नहीं देखने को मिल रहे, इन लाइन ही हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने जो यहाँ पे रेवेन्यू पोस्ट करा है दोस्तों Q&Q एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर जो था ऑलमोस्ट 324 करोड़ का, वो बढ़ते हुए देखने को मिला है हमें 360 करोड़ का। यानी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 11% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की सेल्स में। तो वहीं पे अगर आप Q&Q बेसिस पे देखोगे तो 31% का फॉल हमें देखने को मिला है इनकी सेल्स में। इसके अलावा अगर आप इबिटा मार्जिन देखेंगे तो इबिटा मार्जिन आप देखोगे वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छा खासा जंप आते हुए देखने को मिला है एंड Q&Q बेसिस पे भी ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे सेम ही देखने को मिला हुआ है। तो ये था कंपनी का सबसे मेन रीजन। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो इनका पैट मार्जिन है वो भी ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो डिटेल में और एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा जंप
कर गई थी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास, जिस वजह से हमें थोड़ा सा इस बार कम लग रहा है। लेकिन लास्ट अगर आप जाओगे तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे, तो वहां पे हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर लास्ट क्वार्टर को आप कंपेरिजन करोगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पे राइट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंपनी की सेल्स में मेजर जंप आते हुए देखने को मिला था। वहीं कंपनी ने यहाँ पे 1 से 2 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस करा है, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में कहूँ आपको, मैं आपको चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 11% से जंप करा है। इबिट्टा मार्जिन आप देखोगे वाई एन वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 18% का फॉल दिखाया है। पेट मार्जिन में भी हमें फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसे 9 मंथ्स के साइकिल में देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 85% का जंप आते हुए देखने को मिला। इबिटा मार्जिन में भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% का जंप आते हुए देखने को मिला। पेट मार्जिन में भी 43% का जंप आते हुए देखा। यानी अगर मैं ओवरऑल कहूँ, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ हमें देखने को मिली है Q3 में, वो इनलाइन ही देखने को मिली है। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक रिजल्ट हैं। बाकी यहाँ पे डिपेंड करेगा कंपनी के कॉन कॉल में, कंपनी की मैनेजमेंट में, कि कंपनी क्या यहाँ से इंडिकेट करती है इनके फ्यूचर के प्लान्स, वो हमें यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ही हम यहाँ से कुछ फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स में हमें आगे क्या यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि अब हमें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, एक्सिस मार्केट कंडीशन, हमें मार्केट कंडीशन को यहाँ पे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, तो उससे हमें कैसे फील करना है, उसको हमें कैसे फेस करना है, कैसे इस सिनेरियो में हमें बिहेव करना है। तो आपको मार्केट कंडीशन को यहाँ पे समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, फोकस करना चाहिए आपको कंपनी के मैनेजमेंट में, कि कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, कैसे फ्यूचर के प्लान्स यहाँ पे डिस्कस कर रही है, वो आपको देखने चाहिए। इसके अलावा आपको मॉनिटर्स करने चाहिए इनके की डेवलपमेंट्स, कि कंपनी में आखिर ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, वो आपको चेक करने की जरूरत है। आपको रिव्यू करने हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। मैंने तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाया है, शॉर्ट में आपके साथ में इसके Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आप चाहे तो डिटेल में इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, और कॉन कॉल को जरूर रीड कीजिएगा, एंड उनके जो इंपॉर्टेंट नोट है उनको भी आप जरूर यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे जरूरत है दोस्तों अंडरस्टैंड करने की कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी में या इसके अलावा कोई भी कंपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होने वाला है या क्या है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में रहना है या आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। यानी पूरे का पूरा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आपको सोचने की जरूरत है ऐसे मार्केट करेक्शन में, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन कभी भी दोबारा क्रिएट ना हो। अवॉइड पैनिक सेलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हम पैनिक में आके कई बार अपने स्टॉक को सस्ते में बेच देते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वारी के बारे में कह रहा हूँ, कोई सभी स्टॉक को आपको वहां पे इस चीज के बारे में जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो ये था इसका फाइनल कंक्लूजन। लेकिन हाँ, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है वारी रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ये एक रिव्यू था हमारा एजुकेशन पर्पज से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो और ऐसा कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।